हेलो गुड मॉर्निंग, उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। आज हम सेंट्रल सीपीयू के अंतर्गत पढ़ा रहे थे कि सीपीयू में पिछले टाइम में पढ़ाए हैं आपको। तो आज हम बता रहे हैं सीपीयू के वर्क क्या क्या होते हैं, सीपीयू क्या क्या काम करता है, यानी कि सीपीयू के जो कार्य होते हैं उसके बारे में आज चर्चा हम करेंगे। सीपीयू जो है डेटा स्थायी रूप से एकत्र करता है। सीपीयू जो होता है, अगर आपको इनपुट के द्वारा जो डेटा मिलता है, इनपुट के द्वारा उस डेटा को क्या करता है, मेमोरी के अंतर्गत जो मेमोरी होती है उसमें आपको कलेक्ट करता है। तो सीपीयू का पहला जो काम होता है कि डेटा को एकत्र करना। दूसरी बात कि निर्देश को प्राप्त करना। जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको, इंस्ट्रक्शन जो भी देते हैं यानी कि जिसे कहते हैं निर्देश, वो निर्देश को वो क्या करता है, प्राप्त करता है। यानी कि सीपीयू उपयोगकर्ता से निर्देश प्राप्त करता है और उपयोगकर्ता के निर्देश के अनुसार डेटा को प्रोसेस करता है। डेटा को प्रोसेस करना से कहना, यानी कि तीसरा है आपको प्रोसेसिंग करना। डेटा को क्या करना, प्रोसेसिंग करना डेटा को, और डेटा और सूचनाओं को प्रोसेस करता है। यानी कि जो डेटा मिलता है उसको प्रोसेस, यानी 3 स्टेप होते हैं बेसिकली। डेटा को स्थायी रूप से एकत्र करना, डेटा को निर्देश प्राप्त करना, डेटा प्रोसेसिंग करना, डेटा और सूचनाओं को सीपीयू के द्वारा डेटा को प्रोसेस करता है और उस सूचना में उसको परिवर्तित करता है। यानी कि लास्ट स्टेज में जो होता है आपको इनपुट्स में जो डेटा दिया जाता है उसको प्रोसेस करके उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, इंफॉर्मेशन में। तो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये सीपीयू के बेसिकली कार्य हैं। नेक्स्ट, प्रोसेसर की पीढ़ी कौन कौन से होती है, किस सन में कौन सा आपको आया था। तो इसमें प्रथम अगर पीढ़ी की बात करें तो 1971 में सबसे पहला जो प्रोसेसर आया है आपको, जो चौथी पीढ़ी बोला जाता है, चौथी पीढ़ी इंटेल 4004 पहला ये प्रोसेसर सबसे पहले बना था। फिर इंटेल 8008 बना, माइक्रो प्रोसेसर बना है, ये इंटेल कंपनी का है। दूसरी पीढ़ी में यानी कि 73 से 78 के बीच में जब दूसरा बना तो इंटेल 8085 बना, फिर मेटरोला 6800 बना, फिर मेटरोला 6801 बना। तो ये कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में बने आपके प्रोसेसर से। तीसरी पीढ़ी में फिर इंटेल ने आपका 8086 बनाया, फिर 80186 बनाया, फिर 80286 बनाया, फिर मेटरोला कंपनी ने एक प्रोसेसर बनाया जो 6800 था, मेटरोला इंटेल कंपनी का। ये मेटरोला का है, ये इंटेल कंपनी का है। ये इंटेल अलग कंपनी, मेटरोला अलग कंपनी है। चौथी पीढ़ी में जो आपके प्रोसेसर की पीढ़ी थी जो 81 से 95 के बीच में थी, वो इंटेल ने बनाया 80386 और 68020 आपका चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर पीढ़ी में ये है प्रोसेसर बना हुआ है। और पांचवी जो पीढ़ी चल रही है यानी कि 1995 से अब तक पेंटियम के प्रोसेसर आते हैं, सेलेरॉन के प्रोसेसर आते हैं, ड्यूअल क्वाड के आते हैं और ऑक्टा कोड के प्रोसेसर आते हैं। तो ये जो प्रोसेसर के इंटेल कंपनी है, मेट्रोला कंपनी है, पेंटियम की कंपनी है, सेलेरॉन है, ड्यूअल कोर है, क्वाड कोर है, ये सब के सब क्या होते हैं, प्रोसेसर की पीढ़ियाँ थी और जो अलग अलग पीढ़ियों में आई। तो कभी कभी ये पूछा जाता है किस पीढ़ी में ये चीज़ आया था प्रोसेसर, तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, प्रोसेसर से लाभ क्या होता है। प्रोसेसर हमेशा लचीलापन होता है, उच्च प्रदर्शन का होता है और आसान से रख रखा होता है। प्रोसेसर आपका आसानी से रख सकते हैं। नुकसान इसमें ये होता है कि इसकी जो लागत बहुत उच्च होती है, आकार में बड़ा होता है, ओवर हीटिंग की समस्याएं आती हैं माइक्रो प्रोसेसर में, मशीन पर चूँकि आधारित होती है, घटकों में असेंबल करने के लिए पीसीबी की आवश्यकता पड़ती है आपकी। तो ये उनके प्रति रिलेटेड जो क्या थी लॉसेज हैं और ये प्रति उसकी प्रॉफिट है। तो प्रोज कौन विकल्प पूछा जाता है प्रोसेसर का, तो ये आपको जानकारी होना चाहिए। फिर रजिस्टर क्या होता है आपको। रजिस्टर एक फ्लिप फ्लॉप का एक संग्रह होता है
रजिस्टर एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जिसका उपयोग सीपीयू द्वारा अस्थायी रूप से उपयोग किए जा रहे डेटा और निर्देशों को जल्दी से स्वीकार करने और स्टोर करने के स्थानांतरित किया जाता है। कहने का मतलब कि अगर मेमोरी की बात करें, पहला आपका रजिस्टर हो, फिर कैसे हो, कैसे हो आपका कैसे मेमोरी हो, फिर उसके बाद आपका रैम हो, रोम हो या सेकेंडरी मेमोरी हो। तो ध्यान दीजिएगा सबसे फास्ट जो एक्सेस होता है रजिस्टर में आने, तो उसके बाद सेकेंड होता है कैसे का नाम होता है। ये फास्ट है, सेकेंड पर इसका होता है। अगर रजिस्टर नहीं होता तो सबसे फास्ट मेमोरी जो होती है कैसे होती है, उसके बाद रैम का नाम आता है, उसके बाद नीचे अदर का नाम आता है। तो सबसे फास्ट मेमोरी की बात करा जाए तो सामान्यतः लोग कैसे की बात करते हैं, लेकिन रजिस्टर के अगर साथ आता है तो रजिस्टर पर टिक लगाएंगे, कैसे पर टिक नहीं लगाएंगे। रजिस्टर डेटा को बिट्स के रूप में स्टोर कर, बिट्स का मतलब ध्यान दीजिएगा कंप्यूटर में जब भी आप रजिस्टर होता हो तो रजिस्टर हमेशा 0 रखेगा या तो 1 के फॉर्मेट में रखेगा, इसे काल्पनिक बिट्स बोलते हैं। रजिस्टर सीपीयू के एलयू हिस्से के अंदर हाई स्पीड स्टोरेज होता है, यानी एलयू के अंदर रजिस्टर होता है और उसका स्टोरेज बहुत हाई होता है। रजिस्टर में एक नया डेटा लिखने का कार्य रजिस्टर को पहले डेटा को मिटा देता है। कहने का मतलब कि रजिस्टर में या तो वो 0 होता है या तो वो 1 होता है। तो अगर एक ही स्टोरेज बिट है तो इसको लिखने के लिए आपको इसको मिटाना पड़ेगा, इसको लिखने के लिए इसको मिटाना, क्योंकि एक ही घर में 2 चीज टाइप का डेटा नहीं रखता है। तो 0 1 में एक ही डेटा को लिखता है तो वो पुराने डेटा को रिमूव करता है, फिर नए डेटा को स्टोर करता है। तो रजिस्टर में क्या होता है, या तो 0 या तो 1। तो अगर 1 लिखेगा तो 0 को मिटा देगा, 0 लिखेगा तो 1 को मिटा देगा, मिटा देता है। नेक्स्ट, रजिस्टर सीपीयू का अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। सही बात है, बिना रजिस्टर के कारण सीपीयू का काम नहीं होता है। रजिस्टर में संग्रहित डेटा पर किए गए ऑपरेशन को माइक्रो ऑपरेशन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर रजिस्टर पर कोई भी ऑपरेशन किया जाता है तो उसको हम माइक्रो बोलते हैं। माइक्रो ऑपरेशन की अगर बात करेंगे तो वो ऑपरेशन किस पर किया जाता है, रजिस्टर पर किया जाता है। ध्यान दीजिए, किस पर, रजिस्टर पर किया जाता है। तो इस टाइप से टोटली ये आपका कंप्लीटली हो गया है और कैसे भी बता चुके हैं। तो ये इसके कंपोनेंट पार्ट थे। कल हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उस पर बात करेंगे, इसलिए सभी जो बंधु आप वीडियो को देखते हैं या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कृपया वीडियो को प्रॉपर देखिए। अब कल हम आपको लगभग 50 क्वेश्चन आपको हल कराएंगे इसके रिलेटेड, और आपको ये बताएंगे कि कैसे आपका कंप्यूटर में कंपोनेंट पर वैसे बात किया जाता है, किस पर कैसे लिखा जाता है, और इससे रिलेटेड कौन कौन क्वेश्चन आपके आते हैं उस पर हम बात करेंगे। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू, बाय, गुड नाइट्स।